नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 नए बाईपास पर रॉन्ग साइड आ रही टाटा 407 ने बाइक सवार दो युवक को मारी जोरदार टक्कर। दरअसल आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 नए बाईपास पर मोहम्मद आजम निवासी शमशाद पाठ वाली मिल्क पकवाड़ा मुरादाबाद निवासी अपने साथी के साथ दिल्ली जा रहा था। बाबूगढ़ नेशनल हाईवे पर सामने से आ रही टाटा 407 गाड़ी में बाइक में जा घुसी, जहां मोहम्मद अंजाम की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं साथी की टांग टूट गई। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, तो वहीं घायल को अस्पताल भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा बुरे बुरे जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बाग बढ़ेंगे। अच्छा, ये एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ? ये बाइक पर जा रहे थे कहाँ के लिए जा रहे थे? दिल्ली के लिए। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? बाबूगढ़ बाईपास सामने के किस गाड़ी से हुआ था? टाटा 407 लॉन्ग साइड से आ रही थी, ये अपने हाथ पर सही जा रहे थे, तो आमने सामने की टक्कर हो गई। क्या जने थे ये? 2 जने थे, और दूसरे की हालत क्या है? उनकी टांगें टूट गई। बलिया अभिभावक समेत दर्जनों छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को पत्रक के माध्यम से अवगत कराया कि श्रीनाथ इंटर कॉलेज गढ़मलपुर सहुलाई पुराना व एडेड विद्यालय है, जिसका अध्यापक कर्मचारी का वेतन सरकार से मिलता है, लेकिन विद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों से शासन देश से 4 गुना व 5 गुना अधिक फीस लिया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। इस दौरान अजय कुमार सिंह, अनिल कुमार, अशोक सिंह, सोनू कुमार, अजीत तिवारी, लालू तिवारी, आदित्य गौड़, अशोक कुमार, प्रिंस यादव, विकास राजभर, विवेक कुमार आजाद, मनीष कुमार प्रजापति व दर्जनों छात्र मौजूद रहे। मेरा नाम लालू तिवारी है। क्या नाम है? मेरा नाम लालू तिवारी है। गढ़मलपुर सहुलाई का रहने वाला हूँ और एक छात्र का अभिभावक। तो आप जिला अधिकारी कार्यालय पे आए, क्या है मामला? मामला ये है कि हमारे गांव का इंटर कॉलेज बहुत पुराना है, एडेड है। सरकार के खाते से लगभग प्रति माह 16 से 18 लाख अध्यापकों और कर्मचारियों का वेतन आता है। 50 बीघा जमीन है, तमाम आमदनी के स्रोत है। इसके बावजूद भी शासनादेश के 4 गुना से 5 गुना अधिक फीस दी जा रही है छात्रों से। इसके अलावा टीसी के नाम पर, अंक पत्र के नाम पर, स्कॉलरशिप के नाम पर, प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर आदि नामों पर अलग से अवैध उसके खिलाफ हम लोग आए हैं ज्ञापन देने। क्या है मांग आप लोग की? हमारी मांग यह है कि जो फीस लिया जा रहा है अधिक, उसको तुरंत बंद किया जाए तथा जो लिया गया है इस साल इस सत्र में उसको छात्रों को वापस लौटाया जाए। अभी इसको लेकर के किससे मिले थे? अभी जो है कि नहीं डीएम साहिबा चली गई थी, तो हम लोग जो है कि नहीं उप जिलाधिकारी महोदय थे, उनके विचार देख रहे थे। क्या आश्वासन मिला? वो डीवाई से बात किए हैं, परसों एक वार्ता है गार्जियन की वहाँ पे प्रेसकर की, तो उसमें तय होगा, ये बता रहे हैं। बरसात के सीजन में मच्छरों के काटने से तरह तरह की बीमारियां जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू अब मरीजों को अपनी चपेट में लेने लगी है। अधीक्षक डॉक्टर अतुल सिंह के द्वारा जानकारी दी गई कि सभी लोग अपने अपने घरों में मच्छरदानी जरूर लगाएं और बारिश का पानी कहीं भरने न पाए, नाली नालों की साफ सफाई करवाएं। किस तरह की फैल रही है, क्या क्या उपचार हो रहे हैं? हमारे यहाँ जुलाई से 15 अक्टूबर तक का बीमारियों का सीजन रहता है। इस समय बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या होती है। मौसमी बीमारियों में पानी के जो बारिश होती है, इससे भी लूज मोशन, उल्टी दस्ती, बुखार ये हो जाता है। मच्छरों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा इस समय हो जाता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, इस टाइप की बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। कितने मरीज लगभग आ रहे हैं? इस समय लगभग 2 से 2.5 हज़ार मरीज की ओपीडी चल रही है हमारे यहाँ, और मेडिसिन में भी काफ़ी मरीज हैं हमारे यहाँ, भर्ती भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सर, इनसे बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरती जा सकती है? बचाव से सबसे अच्छा तो ये है कि मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। पानी जो है अपन अपना स्वच्छ करके, उबाल करके, क्लोरीन डाल करके ये सब पिएँ, तो अपनी काफ़ी कुछ बचत हो जाएगी। विद्युत वितरण केंद्र मनगवा अंतर्गत ग्राम पंचायत जरहा अंतर्गत मिसिरगवा में विद्युत वितरण अटल ज्योति विद्युतीकरण योजना के तहत 11,000 केवी के लाइन बिछाई गई और ट्रांसफार्मर भी लगाया गया, परंतु ठेकेदार की लापरवाही और अधिकारियों की मिली भगत से ट्रांसफार्मर को और तार हवा में लटक रहा है। जमीन से 5 फीट की ऊंचाई पर तार है, जबकि 11,000 केवी की लाइन 5 फीट दूर से ही खिंचाव करती है। ट्रांसफार्मर भी झूलते हुए पोल में फंसाया गया है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस बात की शिकायत विद्युत वितरण केंद्र के जिला मुख्यालय में भी किया जा चुका है
और मनगवा कार्यालय में भी कई बार सूचना दी जा चुकी है और अगर समय रहते अधिकारी इस बात को चेतना में नहीं लाते तो वो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि आसपास हरिजन बस्ती है जहां पर घनी आबादी होने की वजह से छोटे बड़े बच्चे खेलते रहते हैं। वहीं से आम रास्ता भी है और अगर कहीं ज्यादा तेज हवा चली तो स्वाभाविक बात है कि बड़ी दुर्घटना होना तय है। इस बात की समस्त जिम्मेदारी कनिष्ठ अभियंता मनगवा एवं वरिष्ठ कार्यालय रीवा की मानी जाएगी। 48 घंटे के अंदर अंधी हत्या का खुलासा, भाई ने भाभी के एक तरफा प्यार में की सगे भाई की नृशंस हत्या। घटना विवरण दिनांक 15/7/2022 को FRI डायल 100 में सूचनाकर्ता सरपंच रावेंद्र सिंह पिता दरबारी लाल सिंह उम्र 47 वर्ष निवास ग्राम खेरिया कोठार थाना अमरपाटन जिला सतना द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम खेरिया कोठार करियाझर जंगल से लगे जगन्नाथ सिंह के खेत से लगी बेशरम की झाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसके सिर व चेहरे में काफी चोट के निशान हैं। लगता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर शव झाड़ी के पास फेंक दिया गया है। अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अज्ञात व्यक्ति की नृशंस हत्या किए जाने के खुलासे हेतु तत्काल पुलिस अधीक्षक सतना श्री आशुतोष गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना श्री सुरेंद्र जैन एवं SDOP मैहर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप संदीप भारती के नेतृत्व में टीम गठित कर मृतक की शिनाख्त व अज्ञात आरोपी की पतासाजी के निर्देश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए। घटना का खुलासा सोशल मीडिया में प्रसारित फोटो से अज्ञात मृतक की शिनाख्त संजय चौधरी पिता राजू प्रसाद चौधरी उम्र 28 साल निवासी बरेठी थाना नादन देहात के रूप में की गई। दौरान विवेचना पाया गया कि मृतक 3 भाई थे, जिसमें 2 बड़े भाई की शादी हो गई थी। मृतक संजय चौधरी के छोटे भाई भारत चौधरी उम्र 20 साल की शादी नहीं हुई थी, जो अंदर ही अंदर एक तरफा मृतक संजय चौधरी की पत्नी को चाहने लगा था। भारत साकेत के हाव भाव को देखकर संजय चौधरी अपने छोटे भाई पर निगरानी व शंका करने लगा। दिनांक 15/7/2022 को मृतक की पत्नी अपने मायके जा रही थी, जिसे छोड़ने के लिए भारत साकेत अपने मोटरसाइकिल से जाने लगा। तब मृतक संजय चौधरी भी साथ में जाने के लिए तैयार हो गया। जो मोटरसाइकिल से तीनों चौराहा पहुंचे। चौराहा में सतना जाने वाली गाड़ी में मृतक अपनी पत्नी को बस में बिठा दिया। भारत चौधरी अपने बड़े भाई संजय चौधरी को मोटरसाइकिल से चौराहा से ग्राम सोनौरा ले गया तथा वहां एक दुकान से गोवा शराब, चना, स्प्राइट, डिस्पोजल गिलास खरीदा तथा थोड़ा आगे जाकर ग्राम खेरिया कोठार के पास रोड से उतरकर करियाझर जंगल तरफ जाकर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर बेशरम की झाड़ी के पास बैठकर दोनों शराब पीने लगे। मौका देखकर भारत चौधरी ने एक पत्थर उठाकर अपने बड़े भाई संजय चौधरी के सिर में पीछे से मारा तथा उसी पत्थर से कई बार सिर, माथे व चेहरे पर करके अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया। वहां से रामपुर, बघेलान एवं सतना होते हुए वापस घर आया। आरोपी भारत चौधरी पिता राजू प्रसाद चौधरी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए बदमाश नित नए हथकंडे अपनाते हैं। किसी न किसी बहाने से वे लोग को झांसा देकर रुपए निकालवाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें फैक्ट्री कर्मचारी साइबर फ्रॉड का शिकार हुए। उनको बदमाशों ने बिल अपडेट के नाम पर ठगी का शिकार बनाया है। मोबाइल पर शातिर बदमाश ने किया था फोन। चौराहा थाने अंतर्गत नौवस्ता में स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी शैलेश सिंह निवासी नौवस्ता को बदमाशों ने फोन कर ठगी का शिकार बनाया है। उनको एक व्यक्ति ने फोन कर बिल अपडेट करवाने की जानकारी दी। वे उनकी बातों में आ गए और उसके बताए अनुसार टीम व्यूपर ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया। आरोपी द्वारा बताई गई जानकारी उसमें भर दी। शातिर बदमाश ने उनके मोबाइल की सारी जानकारी अपने में ट्रांसफर कर ली और उनके खाते से 4 लाख रुपए निकाल लिए। कुछ देर बाद जब उनके मोबाइल में रुपए निकालने का मैसेज आया तो उनके होश उड़ गए। बाद में उस नंबर पर फोन लगाने पर वह बंद मिला। परेशान होकर उन्होंने चौराहा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वारदात में उसी गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, जो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने बताया कि पीड़ित के साथ बिजली बिल अपडेट करवाने के नाम पर ठगी हुई है और खाते से रुपए निकाल लिए गए। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। सर, ये जेपी सीमेंट फैक्ट्री कर्मचारी के साथ और ठगी का मामला आया है, क्या आपको मालूम? हाँ, जेपी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं शैलेश सिंह, इनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसी चीज़ का ऑफर देके इनके मोबाइल में एक
टीम व्यूअर करके ऐप होता है, डाउनलोड करवा के इनके खाते की जानकारी और OTP इनसे प्राप्त करके इनका आर्थिक नुकसान किया था। तो अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। काफ़ी जानकारियाँ मिल गई हैं उसके संबंध में। कितना पैसा सर निकाला गया था? इनका एक बड़ा अमाउंट निकल गया है, पैसे का लाखों में है। सर इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए लोग किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं? सावधानी यही है कि एक तो किसी भी तरीके से ऑनलाइन जो ऐप होते हैं किसी के कहने पे बिल्कुल डाउनलोड ना करें। उनको अगर आवश्यकता है तो ही डाउनलोड करें। अगर किसी कारण से ऐप डाउनलोड करें तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं जो आपकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इवन आपके बैंक डिटेल तक आपका पूरा मोबाइल जो है उनके कंट्रोल में आ जाता है। आपकी OTP आएगी, वो आपसे पूछेंगे भी नहीं और आपकी OTP उनको पता चल जाएगी। इसलिए किसी भी तरह के ऐप को डाउनलोड ना करें जो आवश्यक ना हो। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के साथ आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशनों के प्रतिष्ठित सप्ताह की यादगार शुरुआत की गई। अनंत लक्षण गुरूर और मोतीलाल शंकर घोंगड़े दोनों स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्रता सेनानियों के और 7 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों द्वारा अनिल कुमार लाहोटी महाप्रबंधक मध्य रेल, आलोक सिंह अपर महाप्रबंधक मध्य रेल और अरसलभ गोयल मंडल रेल प्रबंधक मुंबई मंडल की उपस्थिति में ऐतिहासिक पंजाब मेल प्लेटफॉर्म नंबर 18 CSMT से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के साथ और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया गया। मीडिया से बात करते हुए महाप्रबंधक ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह गर्व की बात है कि मध्य रेल के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पुणे, सतारा और नासिक रोड स्टेशनों और मध्य रेल से पंजाब मेल और हुतात्मा एक्सप्रेस को इस आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए चुना गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली ट्रेन यहीं से चली थी और मुंबई स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के केंद्रों में से एक रहा है। मध्य रेल के लिए यह भी गर्व का पल है कि सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुरानी ट्रेन में से एक पंजाब मेल को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। मध्य रेल की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित ट्रेन में से एक पंजाब मेल भारतीय रेलवे द्वारा चुनी गई 27 ट्रेनों में से एक थी, जिसे समारोह के हिस्से के रूप में सजाया और झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। पंजाब मेल जो पहली बार 1 जून 1912 को बैलार्ड पियर मोल स्टेशन से बाहर चला गया था, ने हाल ही में अपनी सेवा के 110 वर्ष पूरे किए। लड़ाई की थी और सरकारी कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया। इसमें साल में मधु दंडवती जी के नेतृत्व में गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल होकर अपना हिस्सा लिया था और इस संग्राम में विजय हुए होकर हिस्सा लिया था। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा गया था। श्रीमती मीरा दयाराम किसरानी आंदोलन में उम्र के 29वें वर्ष में सक्रिय होकर भाग लिया और बेलगांव जेल में रहे बहुत दिनों तक। क्विट इंडिया मूवमेंट में काम किया, बुलेटिन बांटना, दीवारों पर पोस्टर लगाना, भूमिगत होकर आपने बहुत से कार्य किए। इंडिया मूवमेंट में शामिल हुए, 3 माह के लिए चेन्नई सेंट्रल जेल में रहे और उसके बाद भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज में शामिल होकर स्वर्गीय श्री ढोंडो त्यागल जी कदम ने बढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके उन्हें पैदल जेल में लाई गई। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से उन्हें 2 वर्ष की सजा कम की गई, जो बाद में गोवा और यकीनन ये हम सब के स्वयं यादगार है। आजादी का महोत्सव के तहत ये आजाद
किलेदारी और स्टेशनों की इस वर्ष पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जबकि हम शीघ्र अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने वाले हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय रेल का एक विशेष योगदान है। भारतीय रेल ने पूरे देशवासियों को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य किया है। तो भारतीय रेल इस पूरे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो जश्न हमारा पूरा देश मना रहा है, उसके दौरान हमारे 75 स्टेशन और 27 रेलगाड़ियों को, विशेषकर जिनका जो स्वतंत्रता संग्राम में विशेष महत्व है, उनको चुना गया है। और ये जो सप्ताह है 18 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई का, इसको एक आइकॉनिक वीक के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कि 75 स्टेशनों पर और इन 27 रेलगाड़ियों का विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है। आज हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हमारा है, यह भी इन 75 स्टेशन में से एक है। मध्य रेल के कुल 4 स्टेशन चुने गए हैं, जिनमें CSMT के अलावा पुणे, नासिक और सतारा को उनके जो आज़ादी का हमारा संग्राम था, उसमें उनके योगदान के महत्व को देखते हुए चुना गया। इसके अलावा हमारी 2 ट्रेन 12,137 पंजाब में और हुतात्मा एक्सप्रेस, इनको भी विशेष करके चुना गया है, जो कि देश की 27 गाड़ियों में से 2 है। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से किया है। और आज हमने यहाँ से पंजाब में, जो कि लगभग 110 वर्ष पुरानी ट्रेन है और आज़ादी से पहले अखंड भारत में मुंबई से चलकर पेशावर तक जाती थी, उस ट्रेन को आज हमने यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा और उनके परिवारजनों द्वारा रिवॉल्व करके यहाँ से रवाना किया गया। इस आइकॉनिक वीक को शुभारंभ करते हुए आज हमने यहाँ CSMT पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। CSMT का
विशेष रूप से आज यहाँ पर इसको लाइटिंग किया गया है। देशभक्ति के गीत यहाँ पर आज बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक नाट्य का भी आयोजन किया गया जिसमें आज़ादी के संग्राम और जो हमारे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी उनके बारे में एक झलक दिखाई गई। इसके अलावा एक भारतीय जो हमारा बैंड है उन लोगों ने यहाँ पर देशभक्ति के गीत भी यहाँ पर आज सुनाए हैं और हमने जो इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे उनको और उनके परिवारजनों को बुलाकर उन्हें सम्मान करने का भी सौभाग्य हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजन, यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा मध्य रेल के परिवारजन, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में भारतीय रेलवे के योगदान को याद करने के स्वरूप आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के आधार पर चयनित 75 स्टेशनों में छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन एक है तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के आधार पर चयनित 27 ट्रेनों में हमारी 12,137 पंजाब में ट्रेन भी है। स्वतंत्र भारत में लाखों लोगों की शहादत एवं त्याग से प्राप्त स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का उत्सव हमने उन महापुरुषों के लिए कृतज्ञता एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता का भाव उत्पन्न करता है। सन 1853 में देश की पहली ट्रेन इसी स्टेशन से आने के लिए चली। इस स्टेशन से यात्रा की शुरुआत करने वाली भारतीय रेल ने सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता से भरपूर इस देश को राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा और क्षेत्र आदि की विभिन्नता वाले देशवासियों को भावनात्मक रूप से नजदीक लाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः इस महान अवसर को उत्सव स्वरूप मनाते हुए देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाने में भारतीय रेल एक बार फिर प्रमुख भूमिका निभाने जा रही है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक आदि महान स्वतंत्रता सेनानियों की यह मुंबई नगरी कर्म भूमि रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारत छोड़ो आंदोलन, नौसेना विद्रोह की ये जननी रही है तथा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर ही रहेंगे तथा करो या मरो जैसे महाउद्घोष भी यहीं पर सबसे पहले गूंजे। पंजाब में 100 वर्ष से भी अधिक या एक कहें तो 110 वर्ष पूरी करने वाली भारतवर्ष की पहली ट्रेन है। यह मुंबई से प्रारंभ होकर अखंड भारत में पेशावर तक जाती है। ऐसे गौरवशाली स्टेशन से इस ऐतिहासिक ट्रेन का स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाना निश्चय ही अपार हर्ष और गौरव की बात है। आप सभी को पुनः हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन सोमवार के मौके पर शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू। भक्तों द्वारा विशेष पूजा अर्चना, महाभिषेक, रुद्राभिषेक किया गया। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। पिपलेश्वर मंदिर, कोटेश्वर मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, आनंद आश्रम आदि मंदिरों में सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पिपलेश्वर महादेव मंदिर के महंत लव चंद्र दास जी ने बताया कि श्रवण का महीना भगवान शिव का प्रसन्न करने का विशेष माह है।
भोलेनाथ को अभिषेक बहुत प्रिय है। जो भक्त उनका पूजन अभिषेक करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। टक्के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।